किया ना, ये मुझे अब सवाल नहीं पूछना पड़ेगा। ये अली मौत खान साहब इसका खुद ही इसलिए जवाब दे क्योंकि मोहम्मद अली साहब ये लग रहा है कि जिसने फायदा उठाया उसका तयन भी कर दिया, उसके लिए सजा भी बता दी, लेकिन जिसने फायदा दिया उस पे खामोश है। फायदा देने वाला दो पार्टीज होती है ना, जो एक करने वाला जो फ्रॉड और जो उसको असिस्ट करने वाला, एक फायदा दिया और एक ऊपर बात नहीं, लोगों को नुकसान दिया, एक लोगों को 150 अरब रुपए का नुकसान दिया। वैसे जी अली साहब, वैसे तो सवाल के जवाब में सवाल नहीं बनता, लेकिन इससे छोटा सा सवाल करके आगे मैं बढ़ना चाहूंगा। क्या हम यहाँ जो चारों पार्टिसिपेंट बैठे हैं, हम में से किसी ने इस रिपोर्ट को तफसीली पढ़ लिया है? जी मैंने काफी जी मोटे मोटे सर निकात पढ़ लिए हैं सर, मोटे मोटे निकात तमाम पढ़ लिए हैं, खास तौर पे जो इसमें लिखा हुआ है जिसपे रिपोर्ट खामोश है, बुजदार साहब की वो खामोशी, जिन्हें वो मीटिंग याद नहीं है, इसका बड़ा जिक्र है इसके अंदर। असद उमर साहब के जो जवाब आते हैं उसका भी इसके अंदर जिक्र है। तो जो मोटी मोटी बात हमने पढ़ ली है, जिसके सवाल जी जी वो भी मेरी नजर से गुजरा। जी जी अब इस पे कल एक समरी भी बैरिस्टर शहजाद साहब ने दी है काबीना को, काफी तफसीली उस पर मीटिंग हुई है। 3-4 इसके बड़े इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं और मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि हम अगर इस रिवाजी सियासत से नहीं निकलेंगे ना मारिया साहिबा, दिस कंट्री विल नॉट मूव फॉरवर्ड। फॉर एग्जांपल कल एक बहुत लैंडमार्क दिन था पाकिस्तान की तारीख का, इमरान खान साहब के लिए अहम दिन था कि अल्लाह ताला ने कल उनकी इस चीज से एक लाज रखी और इज्जत अल्लाह ने दोबारा एक और भी मजबूत की कि जो बात देखें बड़ा आसान होता है अपोजिशन में बैठ के नारे करना, दावे लगाना, वादे करना, सब कुछ करना। जब आप हुकूमत में आते हैं तब आपको पता लगता है कि आटे दाल का भाव क्या है। अपनी बात पे मजबूत खड़ा रहना इक़्तिदार में आके मुश्किल तरीन काम है दुनिया का। ये कोई आसान काम नहीं था। इस इंक्वायरी को कॉल करना, पहली इंक्वायरी को पब्लिक करना, फिर फोरेंसिक इंक्वायरी को ऑर्डर देना, फिर उसको भी पब्लिक करना, और तीसरा रिस्पॉन्सिबिलिटीज फिक्स करने के लिए उसको FIA वगैरह के हवाले करके प्रॉपर कोर्ट की तरफ पुट इन कोर्ट करने का इशारा देना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि इसकी इंक्वायरी कॉल की और उसको पब्लिक करने का फैसला किया। कल सिर्फ इमरान खान साहब ने ही नहीं बल्कि कैबिनेट के बेशतर मेंबरान ने जो भी बोला उसने ये बात की कि ये एक बहुत लैंडमार्क अचीवमेंट है कि हमने पब्लिक कर दी। अब इससे ज्यादा अहम ये है कि जिन लोगों ने काम किया है उनको सजा मिले, इसमें क्रिमिनल लाइबिलिटी फिक्स हो, उसमें सिविल लाइबिलिटी फिक्स हो। और इमरान खान साहब ने दो बातें बड़ी अहम इसमें की हैं। एक उन्होंने ये कहा कि एक तो इसमें उन लोगों को सजा मिले, साथ साथ आगे रूल रेगुलेशन ऐसी बने कि ये खांचे, ये ड्रामे बाद में भी ना हो हमारे साथ। और तीसरा उन्होंने कहा ठीक है कि जो किसानों को नुकसान पहुंचा है, असल चीज अब इसमें यह है कि किसानों को रीपेमेंट हो। और उसमें एक और भी 200 अरब डॉलर का एक और भी फायदे की बात बता दूं। हमारे दौर में तो जो 2-2.5 अरब रुपए का जो भी उन्होंने सब्सिडी दी है, अगर दी है, वो मेरे ख्याल में गलत है, मेरे ख्याल में नहीं देनी चाहिए थी। अच्छा लेकिन उसमें जो 18-20 अरब की पिछले दौरों की भी है, उसका भी हिसाब किताब भी होना है, जो मेरे दोनों साहिबान बिल्कुल होना चाहिए। इस पे बात करना चाहते हैं, फिर मैं आकर भी चौधरी मंजूर साहब की तरफ जाऊंगी। ये बिल्कुल वैलिड सवाल है सर, ये मैं इससे आपसे डिसएग्री नहीं कर रही। मेरा सवाल सिर्फ ये था कि जी आप पूरी रिपोर्ट एक्सेप्ट कर रहे हैं या खाली कुछ पार्ट्स जो है उस पर एक एतकाद ला रहे हैं, बाकियों पे नहीं लेके आ रहे। जी अली साहब जी। मैं इनकी बातें दोनों हजरात की सुन के, दोस्त भी हैं, हम कोलीग्स हैं, लेकिन मुझे इस तरह वो सही मानों में वो याद आता है कि उसको छुट्टी न मिली जिसने सबक याद किया। यानी कि दो बच्चे आपस में बैठ के तीसरे ऐसे बच्चे से पूछ रहे हैं जिसके 65 नंबर है कि पास तो हो गया है, अभी 45 नंबर कम है 100 में, खुद 20-20, 15-15 नंबर लेके बैठे हुए कहते हैं तुम्हारे नंबर कम क्यों है। और खुदा के बंदो और मेरे भाइयों, वो इस मुल्क के बड़ी बड़ी जमातों के बहुत बड़े बड़े अजीम रहनुमाओं, आपसे मेरा बड़ा दर्दमाना सवाल है, बड़ा जजाना सवाल है। 3 बार वजीर आजम रहे हैं मियां नवाज शरीफ, 4 बार हुकूमत बनाई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस हुकूमत में, इस मुल्क में। आपके दौर में बड़े बड़े स्कैम आए, आपका रेंटल पावर प्रोजेक्ट्स का बहुत बड़ा स्कैम आया। आपके दौर में जनाब अली मुस्लिम लीग नून के दौर में आपका बहुत बड़ा आपका स्कैम आया LNGs का। और इससे बेशुमार कभी कोई इंक्वायरी कॉल की, पब्लिक करना तो दूर की बात, आप तो वो मॉडल टाउन की नहीं कर सके। हमसे ये सवाल है कि कल इंक्वायरी रिपोर्ट आई है और आज मेरे बड़े भाई चौधरी मंजूर साहब पूछ रहे हैं कि किसानों को पैसे दे दें कि पैसे, अभी तो रिपोर्ट आई है। दूसरा ये है कि ये इंक्वायरी कमीशन था, ये इन्वेस्टिगेटिव एक कमीशन था, इसने लोगों को फांसियां नहीं देनी। अब इस पे केस चलना है अदालत में, इसमें पूरा हक मिलना चाहिए जिनके नाम आए हैं, जिन पे इल्जाम है और जो हुकूमतों में बैठ के लेके। इतना मैं आपको बताऊं
कि ये जो भी इस तरह के खांचे मारते हैं, जो भी इस तरह के डबल बुक कीपिंग करते हैं, वो जब तक आपका केन कमिश्नर इन्वॉल्व ना हो, जब तक आपका एसईसीपी में कोई इन्वॉल्व ना हो, जब तक आपका इन कंपटीशन कमीशन के इदारों में आपके लोग वहां पे मौजूद ना हो, आपके साथ हाथ मिला के बिल्कुल जी, बड़ी लीटिया किस्म की वारदात है ये, लीटिया किस्म की वारदात है जिसमें तमाम माशाल्लाह लीट जो होती है वो इन्वॉल्व होती है। बस क्लोजिंग कमेंट चौधरी मंजूर साहब, आप सर जल्दी कर रहे हैं, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, जरा इंतजार की। चौधरी मंजूर, पहले आप कह रहे थे शायद रिपोर्ट आए ना, रिपोर्ट आ गई, अब आप कह रहे हैं इम्प्लीमेंट ना हो, इंतजार कर लें, शायद इम्प्लीमेंट भी हो जाए।